ये कहानी है दो भाइयों राम और कृष्णा की, जो कर्नाटका के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। ये काफी गरीब घर में पैदा होने की वजह से बचपन से ही दोनों भाई अपने पेट के लिए छोटी मोटी नौकरियां करते थे, जैसे कि किसी के घर पे जाकर एज अ सर्वेंट काम करना या किसी के खेत में खेती कर लेना। इन्हीं सब चीजों से दोनों भाई अपना पेट पालते थे। लेकिन काम में अच्छा ना होने की वजह से दोनों कई बार काम से निकाल दिए जाते थे। ऐसे करते करते जब दोनों भाई बड़े हुए तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो चोरियां करेंगे। राम सिर्फ 15 साल का था और कृष्णा 13 साल का जब उन्होंने चोरियां करना शुरू कर दिया। और हर चोरी के बाद पकड़े जाने के डर से वो जंगल में आकर कुछ देर तक छुप जाते थे और जैसे ही माहौल ठंडा पड़ता तब वहां से निकलते थे। एक बार ऐसे ही चोरी करके जंगल में छुपने के टाइम पर कृष्णा एक औरत को कई सारे सैंडलवुड ले जाते हुए देखता है और उससे पूछने पर वो औरत कोई जवाब नहीं देती और वहां वो चली जाती है। अगले दिन उसी औरत को दोनों भाई दोबारा देखते हैं, लेकिन इस बार उस औरत के साथ एक दूसरा आदमी था जिसके हाथ में एक पिस्टल थी। पिस्टल देख के दोनों भाई काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भागते वक्त उनके चोरी किया हुआ बहुत सारा सामान जंगल में ही गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए कृष्णा भाग के वापस जाता है और यहीं पर उसे पिस्टल पकड़ा हुआ वो आदमी पकड़ लेता है। और ये देख के राम भी वहां पर आ जाता है और उस आदमी से कृष्णा को छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी कृष्णा को बिना छोड़े दोनों को एक डील दे देता है सैंडलवुड स्मगलिंग के लिए। डील ये होती है कि अगर बताया हुआ सैंडलवुड को सही से स्मगलिंग कर लो तो कृष्णा को जाने देगा और उसके साथ साथ दोनों भाइयों को 10,000 रुपए भी देगा। तो बात सुनकर दोनों भाइयों के मानो होश ही उड़ जाते हैं और वहीं से वो दोनों सीधा वहां पहुंचते हैं जहां पर कई सारे लोग चंदन की पेड़ को काट रहे होते हैं। कृष्णा और राम को उनको समझाया जाता है कि किस तरह से चंदन के वुड्स को कैरी करके उसकी स्मगलिंग करनी है। सैंडलवुड की स्मगलिंग जापान में होती थी, जहां पर बायर्स इस चीज का डबल प्राइस देते हैं। जापान में सैंडलवुड को इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता था, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए, फिर अलग अलग तरह की स्कल्पचर्स बनाने के लिए। जापान के कस्टमर से इस सैंडलवुड को पाने के लिए कितने भी पैसे खो देने के लिए तैयार थे। स्मगलिंग में दोनों भाइयों का एक ही काम था, सैंडलवुड को जंगल से गांव के बाहर तक ट्रांसफर करना, जिसके बीच में पुलिस भी आती थी और इसलिए ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन राम और कृष्णा दोनों ठहरे शातिर चोर, जिन्होंने कई बार पुलिस को चकमा दे रखा था। गैंग के लीडर को यह बात पहले से पता थी और इस रीजन की वजह से वो इन दोनों भाइयों को अपने गैंग में शामिल करवाना चाहता था। रात के ठीक 12 बजे इनका काम शुरू होता है। कृष्णा ट्रक में सैंडलवुड को छुपा कर लेता है और एक चेक पॉइंट पोस्ट में गाड़ी की तलाशी के लिए पुलिस उसे रोक लेती है। वहीं पर गाड़ी के पीछे से राम छोटी मोटी फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे कि पुलिस पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और पुलिस को लगता है कि किसी टेररिस्ट का काम है। तो वो कृष्णा को तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है और राम भी वहां से भाग जाता है और सैंडलवुड सही तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे करते करते दोनों भाइयों ने कई सारे स्मगलिंग को अंजाम दिया। पुलिस को कभी स्मगलिंग के बारे में मालूम ही नहीं पड़ा और इन दोनों भाइयों का स्मगलिंग चलता रहा। फिर एक दिन पुलिस अचानक से जंगल के अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे कि सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कई सारे लोग पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस फायरिंग में कृष्णा की मौत हो जाती है और राम पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद राम की वजह से पुलिस पूरे 3 करोड़ की सैंडलवुड को जब्त करती है और राम को जेल में डाल देती है। और इसी तरह खत्म होती है सैंडलवुड स्मगलिंग की एक अनोखी कहानी। पुष्पा फिल्म में भी हमने इसी तरह की सैंडलवुड की स्मगलिंग देखी थी, तो शायद हमें पुष्पा 2 में कुछ इस कहानी की तरह मिलते जुलते प्लॉट्स देखने को मिल जाए। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।